आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं क्लियरली पास्टर जी? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यहां पर एकत्रित हुए सारे पासबानों को, सारे विश्वासी लोगों को, खासतौर पे प्रभु के काफी श्रेष्ठ दास लोग यहाँ पर हैं। सबका नाम मैं लूंगा तो एक तो या तो मैं भूल जाऊंगा एक का नाम, तो उस डर से मैं नहीं लेना चाहूंगा। परंतु जितने भी मेरी आवाज को जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या अन्य माध्यमों से सुन रहे हैं, उन सबको, खास तौर पे प्रभु के दास पास्टर जिक्सन को, जिन्होंने इस चर्च ऑफ गॉड के कलीसिया की ओर से जो ये इन्वेंशन का आयोजन किया है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे भी आपने लायक समझा कि आपके बीच में वचन के साथ बांट सकूं। मुझे बताया गया कि कई जगहों से लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए मैं सभी लोगों को और एक बार सलाम कहता हूं। बहुत मधुर वचन और संगीत के द्वारा हमने सुना। ब्रदर जेफी और उनकी टीम के लिए भी मैं आभारी हूं। आज दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण से हम अंदर ही फंसे हुए हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है उसको कोई लॉकडाउन बांध नहीं सकता। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि काफी दिनों के बाद आप लोगों के साथ वचन बांट सकूं। भले मैं भारत से दूर हूं, परंतु कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जब भारत मेरे दिल से निकला हो। अभी भी भारत मेरे अंदर ही है और दिन और रात भारत के लिए प्रार्थना करने का प्रभु मौका दे रहा है। तो यहाँ की कलीसिया की ओर से भी मैं जय मसीह के कहना चाहता हूं। समय कम है, इसलिए मैं जल्दी शीघ्र ही वचन की ओर जाना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत खूबसूरत रूप में बनाया और हम जानते हैं कि 5 इंद्रियां परमेश्वर ने हमें दे रखी हैं। कई लोग और भी कहते हैं और भी इंद्रियां हैं, परंतु एवरेज के रूप में 5 है करके मुझे लगता है, जिसमें हम 5 सेंसेस, कानों के द्वारा सुनते हैं, जीभ के द्वारा हम उसके टेस्ट को अनुभव करते हैं, स्पर्श के द्वारा, छूने के द्वारा स्पर्श करते हैं, और नाक में सूंघने के द्वारा हम किसी चीज को पहचान लेते हैं। और एक और इंद्री है, वो है देखने का, जो आंख प्रभु ने हमें दिया है। देखने की जो क्षमता प्रभु ने हमें दी है, ये भी एक इंद्री है। इन 5 इंद्रियों को मिलाकर मनुष्य जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पर अगर आप पूछेंगे इन 5 इंद्रियों में से, आउट ऑफ दिस 5 सेंसेस, इन 5 में से कौन सा सबसे मुख्य है, अगर हम मेडिकली देखें तो जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, सबसे ज्यादा जो है हमारी दृष्टि आंखों की और उसका जो ध्यान ज्यादा लगा होता है, और ज्यादा समय ब्रेन जो है हमारे आंखों में ज्यादा फोकस करता है। इस प्रकार का कहा जाता है। इसीलिए जो भी चीज हमारे सामने जो चीजें आती हैं, उनमें से 80% चीजों को, यानी 80% चीजों की जो चीजों को हम अपने आंखों के द्वारा ही समझ पाते हैं।
out of the 100, 80% of the perception comes from eyes. तो आप सोच के देखें आंख कितना महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूं। पलक झपकते ही हमारे आंखों में हम पलक झपकता ऐसे करके कितनी बार हम झपकते हैं। मैं इसका एक हिसाब देख रहा था, एवरेज एक साल में 5,20,00,000 बार हम अपनी आंखों को ऐसे झपकते हैं। देखिए ऐसे, कभी आपने सोचा है? क्योंकि इतना खास है ये आंख और इसको हमेशा मॉइस्चर की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। बिना बोले ही ये झपकता रहता है। 1 मिनट में 17 बार, 14 घंटे में 14,280 बार हमारी आंखें झपकती हैं। कितना खूबसूरत प्रभु ने आपको बनाया है, हमें बनाया है। तो इसका मतलब आंख, दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कितनी आंखें हैं, तो साधारण तौर पे हम यही कहेंगे कि हमारे पास एक जोड़ा आंख है, 2 आंखें। परंतु अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें तो मैं तो कहता हूं 2 जोड़े आंखें हैं। पर वचन में जब मैं गया तो मुझे मालूम चला कि 3 जोड़े आंखें हैं। अब समझाऊंगा मैं जरा। ये जो 2 जोड़े हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये शारीरिक है। मराठी में डोळे कहते हैं। 2, इसको तो हम सब देखते हैं, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं तो हम ना देख पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना कुछ कार्य कर पाते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ हमारे मन की आंखें भी हैं। अब देखिए, वहां बैठे बैठे आप दुनिया के कोने में पहुंच सकते हैं, दुबई के बुर्ज खलीफा को देख सकते हैं। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, अपने मन में ही देख सकते हैं। वहां बैठे बैठे आप कहीं भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं मन की आंखें। मैंने एक कहानी इस प्रकार सुनी है। एक छोटी लड़की जब 8 साल की थी, अपने घर के बाहर झाड़ू कर रही थी। झाड़ू करते करते घर के पास एक कुआं था, गांव का इलाका था। जब कुएं के पास पहुंची तो उसकी माँ को मतलब उसने देखा और वो बहुत जोर चिल्लाने लग गई। माँ कहती क्या हो गया बेटी? वो और चिल्ला रही है। उसको पकड़ के वो अपने कमरे में ले गई, बोले बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात हो गया, बताइए ना। तो उसने कहा माँ, मैं बड़ी होंगी, 10 साल के बाद क्या मेरी शादी होगी? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी शादी। अच्छा माँ, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे ना? ओ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ मेरे नाती पोते हों। उसके बाद मैं अपने ससुराल से वापस अपने घर में आऊंगी बच्चों को लेके। तो कहती हूँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं चाहती हूँ। उसके बाद जब मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ूंगी और वो कुएं के पास पहुंचेंगे, अचानक से कुएं में गिर गए तो? देखिए, आज से 15 साल बाद की बात ये बच्चे अपने मन में सोच रही है। कुछ लोग ऐसे ही बिना मतलब के सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। इसको बोलते हैं चिंता मसीह। ऐसे लोगों को मैं चिंता मसीह कहता हूं। हर एक व्यक्ति सोचता है, ये नहीं मैं कह रहा, परंतु तो चिंता करके करके बेकार में समय बर्बाद करते हैं। ये मन की आंखें हैं। परंतु पौलुस जो है इफिसियों की पत्री में एक और आंख के बारे में बताते हैं। जरा निकालेंगे इफिसियों की पत्री, 1 अध्याय। समय कमी कारण 2 याद पढ़ूंगा। 1 अध्याय 17 और 18 आयत को हिंदी में जोर से पढ़ दें। Ephesians chapter 1 verses 17 and 18। अनम्यूट करके कोई हिंदी में पढ़ दे तो काफी मदद होगा मेरे लिए। दूसरा कोई जन मरकुस की इंजील, उसके 8 अध्याय के 22 से लेकर 26 भी पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट Ephesians chapter 1 verse 17 and 18। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो,
कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब मरकुस 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक पढ़िए। वे बैतसैदा में आए और जी। लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। इस गांव के भीतर पांव भी नहीं धरना। अब मैं एफिसियों से शुरू करके मरकुस में आऊंगा और कुछ एक बातें जो प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए, हम सबको बताने के लिए दी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझसे प्रभु ने व्यक्तिगत तौर पे बात किया, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में औरंगाबाद के कलीसिया के लोगों के साथ जब बात कर रहा था तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। देखिए, पौलुस जो है, और उससे पहले मैं ये भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि पिछले दिन प्रभु के वचन से बांटे हुए पसरे भी और बाकी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर वचन उनके द्वारा हमने सुना है। देखिए, पौलुस कलीसियाओं को लिखते वक्त, और वहां एफिसियों के लिए है, अभी मान लीजिए एफिसियों के लिखा गया है, मसीह में जो हैं उनके लिए काफी सारी आशीषें रखी गई हैं और वो स्वर्गीय स्थानों में हैं। इसके बारे में पहले अध्याय के 3 से लेकर वो बताते आ रहे हैं कि तुम लोग मसीह में आशीषित हो और ये सब ऊपर रखी हुई हैं। और ये बता के 16वीं आयत में वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं दिन और रात। क्या प्रार्थना करता हूं? कि तुम्हें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, लड़की मिल जाए। ये सारी बातें जरूरी हैं, परंतु उससे कुछ ज्यादा जरूरी बातों के बारे में पौलुस कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए नहीं दुआ करना, परंतु उससे बढ़कर, आज की भाषा में बोलो, कोरोना के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर एक बात वो बता रहे हैं। कोरोना से भी बड़ा जबरदस्त बात है कि भाई तुम्हारे मन के अंदर की आंखें, आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो। अब मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा। शारीरिक आंख के बारे में, डोळे के बारे में मैंने बताया, ये तो हम जानते हैं। मन के अंदर की आंखें हमने बताया, भावनाएं। और तीसरे एक जोड़ा भी है, वो है हमारे आत्मिक आंख। एक विश्वासी के लिए ये तीसरा जोड़ा बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा पैदा होता है और वो जब मां के पेट से निकलता है और कुछ क्षणों के लिए, 1 या 2 दिनों के लिए उसकी आंखें ऐसी रहती हैं, क्योंकि लाइट प्रकाश पहली बार उसकी आंख में पड़ता, धीरे 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 खुलता है। 2 दिन के बाद देखो तो अच्छा खुल जाता है। इसी प्रकार जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारी आंखें बंद थी। मैं आत्मिक आंख की बात कर रहा हूं जो अंदर है। परंतु जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अंदर की आंखें खुलना शुरू होगी, बच्चे की तरह। पौलुस कहता, तुम लोग प्रभु में आगे तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, ये सब अच्छी बात है, परंतु मैं चाहता हूं बस इतना मत खुला रखिए, इसको थोड़ा खोलिए पूरा। तुम नहीं खोल पा रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ये छोटी बात नहीं है, ये ऐरा गहरा नत्थु गहरा की बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश लगता है इसमें। तो उसके लिए केवल आत्मिक ट्रीटमेंट ही होगा, आई क्लिनिक में जाने से नहीं होगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है, आत्मिक वातावरण बहुत जरूरी है, जूम मीटिंग बहुत जरूरी है, जूम कन्वेंशन भी बहुत जरूरी है। कोरोना के लिए प्रभु का धन्यवाद हूं। एक साइड से दुख की बात भी है, पर दूसरे साइड से प्रभु ने घर घर में खोल दिया चर्च।
ताकि जो नहीं दुआ करते वो भी दुआ करना लग जाएं। कौन मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? कोई भी ताकत अभी पैदा नहीं हुई है जो मसीह को मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। प्रभु के पास अनेकों तरीके हैं। आज कोरोना है तो कल लोग टिड्डियां आ जाएंगी, आ रही हैं। टिड्डी गई तो दूसरा आएगा, पर प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं, मैं बताना चाहता हूं। चाहे युगांडा में हो या अमेरिका में हो या यहां आपके उधर हो। हमारे इधर बाइबल पकड़ के चलना भी मना ही था एक समय, क्रिश्चियन कंट्री होने के कारण भी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, अब सब खुले चल रहे हैं। कहते हैं बाइबल को छू लो पर कोरोना का मत छूना। देखो प्रभु अच्छों को सीधा करना चाहता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकले, टेढ़ी करके निकालता है प्रभु हमारा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रभु पौलुस कहते हैं तुम्हारी आंखें एनलाइटेंड हो, ज्योतिर्मय हो। ये काम, ये बोलने का मतलब यह है जब हमारे आंखें ज्योतिर्मय होंगी वो हमें परिपक्वता की ओर ले जाएगी, एक जयवंत जीवन जीने की ओर ले जाएगी। पौलुस के बारे में जरा देखिए, जब वो प्रभु में नहीं था, वो लोगों को मारता था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, परंतु एक दिन प्रभु ने सोचा इसको सीधा करना है। कलीसिया के लोग मिलकर दुआ कर रहे थे, घोड़े से नीचे गिराया और उसके बाद 3 दिन तक आंख बंद कर दिया और फिर आंख खुल गया जब उसने यीशु को ग्रहण किया। और ना केवल ये आंख, अंदर की आंख भी, परंतु शुरू में मुश्किल था, धीरे 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 वो परिपक्वता की ओर जाने लगे। लास्ट में वो कहता है मैं यीशु को और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को और जानना चाहता हूं। पौलुस कह रहे हैं मिनिस्ट्री करने के इतने सालों के बाद। पतरस को देखिए, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, एक प्रचार में 3000 आगे। फिर भी जब प्रभु ने बोला भाई अन्य जातियों के बीच में जाओ, ना, ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो यहूदियों के बीच में रहूंगा। भैया तुम्हारी परिपक्वता कहां पर है? बड़ा पास्टर बन के बैठे हो। मैं पतरस और मेरी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, मेरी बात कर रहा हूं। मन खुला नहीं है, आत्मिक आंखें खुली नहीं है। भाई वो भी तो प्रभु के लोग हैं जो बाहर बैठे हैं। तुम क्या अपने ही ग्रुप में रहोगे? कुछ लोग कहते हैं हम अपने ही भाषा के लोगों के साथ बात करेंगे, अपने ही जाति के लोगों के साथ बात करेंगे। नहीं, ज्योतिर्मय नहीं हुआ अभी भी, आंख ऐसी है, ऐसी आंख है। मैं और मेरा परिवार, यही प्रार्थना है। अरे वहां से तो बाहर निकलिए, पड़ोस के लोगों के लिए दुआ करिए, पड़ोस की कलीसिया के लिए दुआ करिए। ऐसे दर्शन पाए हुए प्रभु के दास लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जिक्सन का भी और काफी अनेक लोग यहाँ पर हैं, उनके दर्शन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। विशाल मन, ये केवल ज्योतिर्मय आंखें वाले ही समझ सकते हैं। पतरस को फिर प्रभु ने पतरस को सपना दिखाया, बोला ते लोग काट के खा लो। नहीं, मैं ये नहीं काटूंगा। बाद में उसकी आंखें खुली, फिर वो गया अन्य जाति के बीच में। कितने मुश्किल, कितना मेहनत करना पड़ता है प्रभु को। हमारा प्रभु मेहनत ही कर रहा है, आज भी कर रहा है। हम कहते हैं कि हमारा प्रभु, वचन में लिखा हुआ है ना, ना सोता है ना ऊंघता, यही काम कर रहा है। पहले तौबा कराओ, बपतिस्मा ले आओ, कलीसिया में लेकर आओ, फिर ज्योतिर्मय करो। ये काम है हमारे प्रभु का। मरने तक हमें यही कराता रहता है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। क्रूस में लटकते वक्त भी उन दुश्मनों को देखकर प्रभु ने कहा हे पिता इनको माफ कर। ये केवल ज्योतिर्मय लोग ही कर सकते हैं, नहीं तो जीवन भर मन के अंदर दूसरे के प्रति द्वेष रखे रहते हैं। ऐसी अवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रभु की आत्मा आज शाम के समय आप और मुझसे बात करना चाहती है। तो मेरे प्रचार का विषय यह है, गॉड्स वे ऑफ एनलाइटनिंग आवर आईज। ज्योतिर्मय करने के परमेश्वर के तरीके, यह है आज मेरा प्रचार का विषय। गॉड्स वेज ऑफ एनलाइटनिंग आवर आईज, ज्योतिर्मय करने के परमेश्वर के तरीके। अब मैं आपको मरकुस की इंजील उसके 8 अध्याय में लेके आना चाहता हूं। वहां से एक कहानी है, उसको मैं लेकर कुछ एक सत्य को आपके सामने बताकर जल्दी ही बैठना चाहूंगा। आप लोगों की प्रार्थना मैं मांगता हूं। कैसे प्रभु ने एक गांव में आकर, बेतसैदा नामक एक गांव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा।
और वहां पर आकर एक अंधे व्यक्ति को प्रभु ने दृष्टि दिया। और ये यहीं पर मरकुस 8 के 22 से लेकर 26 में ये कहानी केवल इसी सुसमाचार में, कहीं और इसके बारे में नहीं बताया गया। और यहां पर चंगाई करने का तरीका भी प्रभु का थोड़ा अजीब था, अजीब। ये मुझे काफी प्रेरित किया, भाई ये क्यों ऐसा प्रभु ने किया? ऐसे ही बोलते था ठीक हो जाओ, बर्तिमाई को बोला ठीक हो गया, ये इसको क्यों नहीं ऐसे किया? कई लोगों को प्रभु ने ऐसे दूर से बोला हो गया हो गया, अब इसको प्रभु ने कितना मेहनत करके इसको ठीक किया। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ सत्य प्रभु हमसे बात करना चाहता है। मुझसे किया इसलिए बता रहा हूं, जब तक प्रभु मुझसे नहीं बात करता मैं दूसरों से ये बात शेयर नहीं करता। मुझे बहुत आशीष मिला इससे, कई बार मैंने इसको पढ़ा है, परंतु जब पिछले दिनों मैंने पढ़ा तो गहराई से प्रभु मुझे ले गया। प्रभु किस प्रकार हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करता है, 3 बातें यहां पर बताऊंगा। नंबर 1, जीसस कम्स टू योर बेथसेदा। यीशु मसीह आपके बेथसेदा में आते हैं। अभी एक बहन ने मरकुस 8 के 22 में पढ़ा कि यीशु मसीह बेथसेदा में आए। अब क्या भाई, बेथसेदा में आने से क्या हुआ? हर एक शब्द के पीछे अर्थ है, समझ लेना। बाइबल में हर एक वचन के पीछे, वर्ड के पीछे कुछ आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है। होमिलेटिक्स में कई सारी बातें आती हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, परंतु उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। बस यहां देखिए क्या सत्य यहां पर लिखा गया है। बेथसेदा क्या मतलब? बेथसेदा कहां पर है? बेथसेदा, अगर आप इजराइल के मैप को लेंगे तो गलील का जो उत्तरी भाग में गलील है, गलील जो सागर है उसके पास ही 3 शहर हैं ट्रायंगल के शेप में। एक का नाम है बेथसेदा, और उसके थोड़े से इधर नीचे को आएंगे तो वहां पर है कफरनहूम, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो है कोराजेन। ये तीनों नाम मैं क्यों ले रहा हूं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बेथसेदा, कफरनहूम और कोराजेन, ये तीनों जो हैं बड़े मुख्य शहर थे उस समय के। समुद्र और ये गलील के झील के पास का एक शहर, ट्रायंगल के शेप में थे। और इन तीनों शहरों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया। कहां पर लिखा है पता है? मत्ती उसके 11 अध्याय के 20 से लेकर जब आप पढ़ेंगे, जरा 1 मिनट पढ़ दीजिए। मत्ती 11 अध्याय 20 से लेकर 20 और 21 पढ़ो, टाइम कम है, जरा जल्दी से पढ़ दीजिए। मैथ्यू 11 वर्सेस 20 ऑनवर्ड्स। तब वह उन्हें उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुजारीन, हाय बेथसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आगे पढ़े, वो एनीवे देख लेते हैं आगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और नीचे कफरनहूम के बारे में भी लिखा हुआ है। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए थे, यदि सदों में। प्रभु ने ये बताया कि ये बहुत खास शहर है। बेथसेदा का मतलब क्या है? 2 शब्दों से बना है बेथसेदा। बेथ का मतलब घर, और सेदा सूद से बना है। सूद का मतलब शिकार या फिर मछली। तो बेथसेदा का मतलब है मछली का घर या शिकार करने वाले का घर। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम मछलीपट्टनम। शायद उस गांव का नाम, उस शहर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर मछली बहुत बिकती होगी। इसी प्रकार बेथसेदा को भी आप आज की भाषा में बोले तो मछलीपट्टनम है, मतलब ही वो है इसका। क्या मतलब? वहां पर एकदम ऐसा शहर जहां मछली का बिजनेस है, यानी बिजनेस का क्षेत्र है। अब प्रभु इससे गुस्सा क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं।
यीशु मसीह ने कभी श्राप दिया है तो एक पेड़ को दिया और इन तीनों शहरों को दिया है। आज अगर आप इजराइल में जाएंगे तो बाकी शहर है, ये तीनों शहर नहीं है, क्योंकि उसने श्राप दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूंगा। ये बेथसेदा जो है बिजनेस का क्षेत्र है, मटेरियलिज्म यानी धन संपत्ति के बारे में विचार करने का एक जगह है। जिससे भी बात करो मछली, जिससे भी बात करो बिजनेस, बिजनेस पैसा, बिजनेस पैसा, बिजनेस, और कुछ है भी नहीं। मतलब एक ऐसा शहर मटेरियलिस्टिक। आज की दुनिया में भी कई लोग मटेरियलिस्टिक रीति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पैसा जरूरत नहीं, चाहिए पैसा, परंतु अगर पैसा ही जीवन हो जाए तो फिर क्या होगा? अब देखिए ठप हो गया ना पूरा, कोरोना साथ ठप कर दिया ना, उन लोगों को फिर डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइड में जाते हैं। सुसाइड मत करिए, वेट करो, वेट, प्रभु आ रहे हैं आपको वहां से निकालने के लिए। आप निराश मत होइए, मटेरियलिस्टिक जगह है। दूसरी बात, ये इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी तौर से सोचने वाले लोगों का जगह है यहां, यानी दिमाग से सोचते हैं, अंदर की आंखें बंद हैं। इस कारण से इनके अंदर विश्वास नहीं है। आपको पता है याईर की बेटी को प्रभु ने कहां ठीक किया? बस इसी के पास। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5,000 को कहां खिलाया मालूम है? बेथसेदा के पास। ध्यान से पढ़ लेना बाद में। इतने चमत्कार यीशु मसीह ने किया, और याईर की बेटी को प्रभु चंगा करने के लिए जब गए तो आप बताइए वहां पर यीशु मसीह ने उनको बाहर क्यों निकाला? चलो सारे बाहर निकलो। जब यीशु ने कहा ये लड़की सो रही है तो सब हंसने हा 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 करके हंस रहे हैं। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो कौन जाने कि ये जो खड़ा है ये सृष्टि करता है, बस हंस रहे। तो यीशु ने कहा कड्डो बाहर, इन्हें पंजाबी में कहते कड्डो बाहर, निकालो इनको बाहर। सबको निकाला, सिर्फ माँ बाप और मेरे 3 चेले यहां पर। फिर यीशु ने क्या कहा? तलीता कुमी, उठ जा। ऐसे लोग हैं, विश्वास नाम का चीज ही नहीं है, दिमाग से ही सोचते हैं। यीशु को उन्होंने निकाल दिया बाहर, उसके वचन को मुख्य प्राथमिकता नहीं देते हैं। कहते हैं मसीह हैं, परंतु ये कहते हैं विश्वासी है, पर विश्वास है ही नहीं। पिछले दिनों में मैंने एक कहानी आपने सुना होगा कि एक आदमी बड़े भूख में था, काफी लंबा यात्रा करके आया, तो उसको समोसे खाने का दिल करा। रास्ते में देखा दुकान है, वहां पर समोसे, गरम गरम समोसे। ओ खुश हो गया, दिल खुश हो गया उसका। कहता मैं अभी गरम गरम सोच ही रहा था और समोसे की दुकान आ गई। अंदर जाके बैठा था, समोसे भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। 10 मिनट के बाद उसने लोगों को पूछा तुमने क्या बोर्ड लगाया है? समोसे की दुकान, गरम गरम समोसे, और हम लोग इधर बैठ कर रहे हैं। कहता भैया ये पेंट की दुकान है, पेंट की, हम लोग पेंटिंग करते हैं, समोसे की, गरम गरम समोसे, गरम गरम चाय। आजकल मसीह लोग भी पेंट करके बैठे हुए हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कर रहा हूं। बाहर मसीह, क्रिश्चियन, विश्वासी, अंदर है विश्वास नहीं है भैया। इब्रानी 11 अध्याय है ही नहीं, विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, उनके लिए क्या होगा, वो उधर 2000 साल पर। आज पता नहीं पास्टर होगा कि नहीं मालूम नहीं। हाँ पास्टर भी कहते हैं, तो हमने सुना भी था पिछले दिनों में उनके लिए। पर पता है ना ये जो साइंस क्या कह रही है, कोरोना जो है ना, कोरोना, अरे कोरोना बड़ा है या मेरा यीशु बड़ा है? ठीक है हाथ में ग्लव्स पहनो, नाक में वो पहनो, परंतु अंदर विश्वास है कि नहीं? ये बात सोचिए कि हमारा प्रभु जो पाप से आपको और मुझको छुड़ा सकता है, या कोरोना से बचा नहीं सकता? बोलो हालेलुया। ये विश्वास अंदर आना चाहिए। हमारे कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, कई लोग डॉक्टर और नर्सेस लोग हैं, पूरा सामने कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, परंतु रोज जाते हैं। पहले पहले बहुत डर था, भाई कैसे करेंगे, पर हर दिन हमारे जूम प्रेयर होती है, उसी बल से वो जाते हैं। कोरोना अगर एक बहन के ऊपर कोरोना का इफेक्ट होने लग गया तो हमने कहा भैया गलत आदमी के ऊपर पड़ गया कोरोना, कोरोना जो वो है किसी गलत के ऊपर पड़ गया। ये विश्वासी है, विश्वासी तुम कोरोना अगर ये विश्वासी के ऊपर पड़ेगा तो कोरोना जल जाएगा। किसी और के ऊपर पढ़ लो, विश्वासी के ऊपर मत पढ़ना। ये है विश्वास। एक डॉक्टर का एक रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव, और सारे कलीसिया परेशान होगी, पर सब प्रार्थना कर ले, विदिन 2-3 घंटे के बाद अगला रिपोर्ट आया वो नेगेटिव हो गया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है,
सोचना, ये नहीं मैं कह रहा सोचना नहीं, ये नहीं कह रहा कि ग्लव्स मत पहनिए, परंतु हमारे अंदर किस प्रकार का, यहां पर लोग ऐसे लोग थे, इसलिए यीशु ने कहा श्रापित हो तुम, इतने सारे चमत्कार करने के बाद भी तुम ऐसे ही बैठे हुए हो। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे जगह से भी प्रभु ने कुछ लोगों को चुना है। क्यों? बेतसैदा किसका गांव है मालूम है? यूहन्ना 1 अध्याय उसके 44 में, जॉन 1:44 में लिखा हुआ है, यहां 3 प्रेरित लोगों का जन्म स्थान है। कौन कौन मालूम? पतरस, अंद्रियास और फिलिप्पुस, ये तीनों का गांव है, ये मालूम है, यहां पर पैदा हुए हैं। मेरा यीशु आज आपसे संदेश देना चाहता है, भले यहां पर विश्वास करने वाले कम हो, भले ये अंधकार आत्मिक अंधेरे से भरा हुआ गांव हो, परंतु उसके बीच में भी परमेश्वर कुछ लोगों को चुनने के लिए बेतसैदा में आ रहा है। इस बेतसैदा में कुछ विश्वास करने वाले, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होने जा रहा है। हे पतरस, तेरे ऊपर अनुग्रह होने जा रहा है। हे अंद्रियास, तेरे ऊपर अनुग्रह होने जा रहा है। उस शहर में मेरा यीशु आ रहा है। भले सारे दुनिया कुछ भी कह ले, परंतु उनके बीच में आप पतरस, आप अंद्रियास के ऊपर अनुग्रह होगा। इसलिए मेरा यीशु बेतसैदा में आया। हालेलुया। क्यों बेतसैदा में आया? अंधेरे भरे जगह में। आप अगर मैं होते तो जाते बेतसैदा में, ऐसे गंदे जगह में? एक बार आपका किसी ने आदर नहीं किया तो बोलते क्यों जाऊं मैं उधर? वो लोग तो हमारा रिस्पेक्ट भी नहीं करते, प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलते। अरे भाई चिंता मत करो, प्रेज लॉर्ड, यीशु के ऊपर उन्होंने थूका, यीशु फिर गए, दोबारा चलिए वहां पर, उसी गांव से जाए, उसी घर के बेटे, एक दिन वो तौबा करेगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह बेतसैदा में ही होता है। अंधेरे में ही प्रकाश चमकता है। कोई है, कोई मोमबत्ती लेके दोपहर को 12 बजे चलने वाला कोई है? 12 बजे दोपहर को? अरे मोमबत्ती की कीमत रात को 12 बजे होती है, अंधेरे में। बेतसैदा में ही जलेगा तुम। चाहे भले लोग दिमाग से सोच रहे हो, चाहे भले बिजनेस के विचार में, दुनिया की बातों में लगे हुए हैं, उधर से प्रभु कुछ पतरसों को निकालने जा रहा है। इस जूम मीटिंग के बाद, इन दिनों में लॉकडाउन खत्म हो या ना हो, प्रभु कुछ पतरसों को तैयार कर रहा है, क्योंकि वहां प्रभु का अनुग्रह। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु इस घर में, इस गांव में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर एक इच्छा है ज्योतिर्मय होने के लिए, इच्छा। अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, मरकुस 8:22 में लिखा हुआ है, कुछ लोग एक अंधे को लेकर आए। थोड़ा सा समूह है, माइनॉरिटी हु बिहेव्ड डिफरेंटली। एक छोटा सा समूह, वहां पर लिखा कुछ लोग, कितने मालूम नहीं, कुछ लोग एक अंधे को लेकर आए। अरे भैया, जब कोई विश्वास नहीं कर रहा, अब एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं। एक डॉक्टर मान लीजिए आपके उधर है, मान लीजिए मुंबई में एक डॉक्टर है, और उसके बारे में सारे लोग जानते हैं, यार ये जिसको भी छूता है वो मर जाता है, जिसको भी दवाई देता है उसकी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। ऐसी हालत बना रखी है मेरे यीशु की उन्होंने। सारे बेतसैदा के लोगों ने बोला कि छोड़ो यार, कौन है, पता नहीं मछली बड़ाई का बेटा है, कहां से उठ के आया है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। ऐसा एक इंप्रेशन बना दिया यीशु का वहां पर। इसलिए यीशु ने उनको श्राप भी दे, बोल तुम तो कोई लायक ही नहीं हो, तुम्हारे इधर इतने चमत्कार मैंने किया, 5 रोटी 5,000 को खिलाया, उसको चंगा किया, इसको चंगा किया। ऐसे लोगों के बीच में भी एक छोटा सा समूह है जो एक अंधे को लेकर आए, क्योंकि उनकी सोच अलग है। उन्होंने आके क्या बोला मालूम? वहां लिखा हुआ है, उन्होंने कहा यीशु, वो आके बोला इसको जरा छू दे, इसको जरा छू दे। वो अलग ही तरीके से बोलते, मेरा समय भाग रहा है, वो अलग ही तरह से विचार करने वाले लोग हैं। क्यों? दे आर विलिंग टू बेग। वहां लिखा हुआ है वो याचना कर रहे हैं, हे प्रभु इसको जरा टच कर दे, टच कर दे, टच कर दे। दैट इज व्हाट इज रिटन देयर। नेगेटिव सिचुएशन के बीच में ऐसा बोलना आसान नहीं है। जब सब ठीक हो ना, जब सब ठीक हो, हाँ प्रभु चंगा करने वाला, पर इस कोरोना के बीच मेरा बोल के देखा यीशु चंगा कर सकता है? नॉट इजी, नॉट इजी। बाकी सारे लोग बोल रहे हैं खत्म, वो बंबई में वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पर उसके बीच में एक जन खड़े होके बोले, जरा अलग ही सोचने वाला होने पाए। हन्ना ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करने आई जब पनीना उसको घूंसे मार रही थी, आ गई बांझ,
मेरे पति के साथ पनीना कह रही है और बेचारी हन्ना रो रही है, मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी वो मंदिर में आके प्रभु के ऊपर मुझे बच्चा मिलना है, मुझे एक बच्चा देगा प्रभु, मुझे एक बच्चा देगा। ऐसा याचना करने वालों को, बीचवाई करने वालों को इन दिनों में प्रभु ढूंढ रहा है। पनीना लोगों के बीच में ही प्रभु आपको खड़ा करेगा। ऐसी उसी समय बीचवाई करो, इंटरसीड करो। जब सब परिस्थिति खराब हो, उसके बीच में खड़े होकर बोलना हमारा प्रभु काम करेगा। मूसा ने कितने लोगों को भेजा जासूसी करने के लिए? 12 लोगों को। 12 में से 12 आए, वापस आए, बड़े डींगे मान लगे। वहां वो मिलता है, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स, है ना? इतने बड़े बड़े ग्रेप्स हैं, युगांडा का नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रेप्स हैं, मुंबई जैसा नहीं है, बहुत अच्छे अंगूर है, संतरा है, ये है, फलान है, वो है, हमारे लिए बहुत आशीष है। हम सच बात है, अब्राहम से प्रभु ने जो बोला सच बात है, परंतु विश्वास करने के लिए अरे हम जा नहीं सकते, उनके सामने टिड्डी जैसे हैं, हम जाएंगे तो हमारे को तो निगल लेंगे वो। पर उसके बीच में 2 लोग खड़े हो गए, 2, योशुआ और कालेब। बोले नहीं 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 नहीं, हम बेशक टिड्डी है, हमारे साथ प्रभु है, हम जय पाएंगे। कितने लोग आज कहेंगे उन 2 लोगों की तरह, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं जीऊंगा, बिकॉज माई जीसस लिव्स, आई कैन फेस टुमारो। मेरे बच्चे की परिस्थिति कितनी भी खराब हो, परंतु मेरा प्रभु मेरे बच्चे के लिए कार्य करेगा, मेरी कलीसिया के लिए कार्य करेगा। शमूएल ऐसी परिस्थिति में पला जब वहां पर एली के बच्चे इतने बर्बाद हो गए थे, उसके बीच में भी शमूएल प्रभु के भाई को मान के बढ़ा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे जगह में प्रभु क्यों आता है? ताकि देखें कोई विश्वास करने वाला है, कोई बीचवाई करने वाला है, जो पॉजिटिव बात बोलने वाला है, पॉजिटिव वचन के द्वारा बोलने वाला है। उनको ढूंढ के बेतसैदा में मेरा प्रभु आ रहा है। आज भी प्रभु ऐसे लोगों को, मेरी आवाज को सुनने वालों, शायद वो व्यक्ति आप हैं, आपको ढूंढ के वो आ रहा है। आगे बढ़ना चाहूं, मेरा समय भाग रहा है। दूसरा पॉइंट, पहला वो आता है, दूसरा जीसस एनलाइटन्स आउटसाइड बेतसैदा। यीशु मसीह जो उस व्यक्ति की आंखों को ज्योतिर्मय बेतसैदा के बाहर करते हैं, बाहर जाके करते हैं। अरे ये क्या चक्कर है? बेतसैदा के अंदर ही करना चाहिए, बाहर क्यों लेके? बताना चाहूंगा। अब एक बात और देखिए, जब वो लोग विनती करके यीशु के हाथ में देकर गए, अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? 8:23 में क्या लिखा हुआ है? मरकुस 8:23 में लिखा हुआ है, यीशु ने, पढ़िए जरा, मरकुस 8:23। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। बस, थैंक यू। यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने विनती किया, याचना किया, उसके बाद यीशु ने उसके हाथी को पकड़ लिया। ये मुझे बड़ा स्पर्श किया हुआ बात है। भैया एक बार तुम याचना करके देखिए, रो रो के देखिए, प्रभु से मांगिए मुझे आत्मिक आशीष चाहिए, मुझे ये विनती करके देखिए। अब एक बार बोल दिए और उसने पकड़ लिया, फिर वो छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, भले मैं छोड़ दूं वो नहीं छोड़ेगा। एक बार पकड़ ले तो लीच की तरह पकड़ लेगा, लीच की तरह। उसके हाथ को पकड़ के ले गया। भैया आप किसके हाथ में हो? Once you cry out and give it to the Lord, He will handle it. किसके हाथ में दिया भैया? सारे अविश्वासियों के बीच में आकर तुमने यीशु से विनती किया और मेरा यीशु क्या छोड़ेगा? वो कहेगा लाओ लाओ ला इधर, मेरे हाथ में तो दे दो। मेरे हाथ में आ गया तो 5 रोटी 5,000 हो जाएगा। मेरे हाथ में आ गया तो कुष्ठ रोगी चंगा हो जाएगा। मेरे हाथों में आ गया तो काम बिल्कुल हो गया। सृष्टिकर्ता के हाथ में, सृष्टिकर्ता के हाथ में दे दो, वो ऑल स्पेशलिस्ट है। आजकल हमने देखा ना, नोज स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, फिर थ्रोट, मतलब फिर क्या है, स्किन स्पेशलिस्ट, फिर है हार्ट स्पेशलिस्ट। हमारा प्रभु ऑल स्पेशलिस्ट है। वो फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेजता, कहते इधर दे दिया, दे दो, अब मैं बनाता हूं इसका। अब्राहम
श्रापित अब्राहम प्रभु के हाथ में आ गया, उसको प्रभु ने ऐसा आशीष दिया, जातियों का पिता बना दिया। यानी लड़ाई करने वाला निकम्मा याकूब प्रभु के हाथ में दे दिया तो उसको बना दिया इजराइल। तुतलाने वाले मूसा को प्रभु ने अपने प्रभु के हाथ में दे दिया, उसको बना दिया प्रभु ने इतना बड़ा एक लीडर। उस लाठी से, वो बकरी को चलाता था, लाठी प्रभु के हाथ में दे दिया, लाठी यहोवा की लाठी बन गई। मछली पकड़ने वाले पतरस, तेरे पास तो कोई भी नहीं आता बदबू करने वाले, परंतु उसी मछली पकड़ने वाले को प्रभु ने मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। हाँ, क्या बड़ा प्रचारक बना। हमारे हाथ, प्रभु के हाथ में कि जो आ गया उसका पर्सनालिटी बदल जाएगा। आज यहाँ बैठे हुए उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जो अपने आप को निकम्मा समझ रहे हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा। यीशु के हाथ में तू आ गया तो तेरा पूरा स्पेशलिस्ट वो है, सब कुछ वो करके ही रहेगा। ट्रांसफॉर्म करने वाला मेरा यीशु है, क्योंकि सृष्टि करने वाला जानता है तेरे अंदर की असली प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं इस कोरोना में खत्म हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी नौकरी चलेगी, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं भैया, नहीं। वो प्रभु जानता है तेरी असली प्रॉब्लम क्या है। अगर तूने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आज समझ ले, यीशु के हाथों में तू दे दे, तुझे वो उठाएगा और तेरे अंदर शांति से भर देगा, प्रेम से भर देगा, ऐसा देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। अगर तेरे शरीर की समस्या है उसको वो छुएगा, मन की समस्या है उसको वो छुएगा। ये दोस्तों, अब यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैंने हाथ तो पकड़ लिया पर मैं इसको थोड़ा बाहर ले जा। प्रभु चाहता है कि तुम बेतसैदा से थोड़ा बाहर हो जाए। तो बेतसैदा के बाहर जाकर यीशु ने क्यों किया? क्योंकि यीशु जानते हैं अगर बेतसैदा में रहोगे जो काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। सामर्थ उसमें है पर चारों ओर अविश्वास का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। क्यों प्रभु ने मिस्र से प्रभु ने कहा कि तुम बाहर जाके आराधना करो। मूसा ने कहा मेरे लोगों को छोड़ो, हम बाहर जाके थोड़ा आराधना करके आना चाहते हैं। भैया तुम इधर नहीं रह सकते, इधर रहोगे तो फिरौन तुम्हें करने नहीं देगा। 403 साल हो गए तुम्हें बैठे हुए हो, करने नहीं देगा। निकलो बाहर यहां से, तुम्हें बढ़ने भी नहीं देगा, वहां पर दबा के रखेगा। जिस परिस्थिति में तुम हो वहां से निकलने के लिए प्रभु की आत्मा कहती है, क्या कहती है? या तो तुम बेतसैदा से निकलो या तो बेतसैदा को तुम्हारे अंदर से निकालो। मैं समझाना चाहूंगा मैं। मिस्र से प्रभु ने जब इजरायलियों को निकाला कितना टाइम लगा? कोई बता सकता है? एक रात ने प्रभु ने मिस्र से लोगों को निकाला, परंतु 40 साल लग गए मिस्र को उनके अंदर से निकालने के लिए। It took only one night for God to take them out of Egypt, but it took 40 years for God to take out Egypt or the things of this world. मिस्र के स्वभाव को बाहर निकालने के लिए। आजकल कई लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे आत्मिक चौर से? ज्योतिर्मय क्यों नहीं हो पा रहे? कलीसिया में तो आते हैं, बपतिस्मा भी ले लिए, चंदा भी देते हैं भरा, परंतु ज्योतिर्मय क्यों नहीं हो रहे? वहीं पर बैठे हुए, वहीं पर बढ़ना ही नहीं चाह रहे। प्रभु के वचन को लेकर उसको पालन करना नहीं चाह रहे, नेगेटिविटी में। अब मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। सुबह उठते ही आप क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देते हैं? मैं बताता हूं क्या देखते हैं। ये एक आंख खुली नहीं, ऐसी उठे, ये व्हाट्सएप में क्या है, उसके बाद देखते अखबार में क्या है, उसके बाद टीवी ऑन करते हैं, इधर इतने मर गए, उधर उतने मर गए, इधर कोरोना आ रहा है, इधर टिड्डी आ रही है, उधर वो आ रहा है। फिर अपनी बीवी को बुला के बोलते भैया आज खराब, इंडिया का खत्म, बॉम्बे में आ गया, धारावी में आ गया। बताओ क्यों नहीं आएगा? बताओ, जब हम ऐसे माहौल में हैं। सुबह सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत खोलिए, न्यूज और व्यूज मत पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं, पर पहले ये पढ़िए, ये पहले उसकी उपस्थिति में बैठिए, मेरा यीशु का मॉडल देखिए।
सुबह सुबह जब पतरस और याकूब और यूहन्ना खराटे मार के सो रहे थे, यीशु मसीह 3-4 बजे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और ढूंढ रहे हैं, ए यीशु तू कहाँ था, हम तो चाय पी रहे, तेरे को ढूंढ रहे थे। या तू क्या जाने बंदर अदरक का स्वाद, मुझे पूरा दिन मिनिस्ट्री करना है, मुझे पिता के साथ बात करना है। अच्छा भाई यीशु तू तो पूरा दिन कल मिनिस्ट्री कर रहा था, थकना तो तुझे चाहिए। हाँ मैं थका हूं, पर मुझे अगले दिन की मिनिस्ट्री के लिए ताकत चाहिए ना। प्रभु से पाए बिना कैसे जाएंगे? कुछ लोग जा रहे हैं बिना पाए, है ही नहीं, बैटरी नहीं है, धक्के मार के, इसको बोलते हैं धक्का मिनिस्ट्री, इसको बोलते हैं पुष्पेंद्र मिनिस्ट्री। मैं यहाँ बोलता हूँ पुष्पेंद्र। एक आदमी था जो आपने सुना होगा एडवर्टीजमेंट में, वो बाइक चलाता था, पर जब भी ऑफिस के पास में था उसका बाइक खत्म, फिर वो धक्का लगाता था। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया पुष्पेंद्र, क्योंकि पुश करता था, पुश। कई मसीह लोगों को पुश करना पड़ता है, दिन रात पुश करो, भैया कल संडे है, कॉटेज मीटिंग है, पास्टर उधर याद कराता है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूं। बदसईदा से निकलिए बाहर, ऐसे स्वभाव से बाहर निकलिए ज्योतिर्मय होने के लिए। उपवास प्रार्थना होते ही टाइम नहीं है, बीमारी होते हुए टाइम है, उपवास के टाइम नहीं है। निकलिए उस विचार से, निकलिए ऐसे स्वभाव से। कार्नल नेचर, जो शारीरिक इच्छा है, उसको दबाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। सुबह उठ के प्रार्थना करते वक्त बेड में बैठ जाते हैं लोग, बेड में, फिर बैठ के दर्शन देखते हैं ऐसे करके। निकलिए बेड से, नीचे आइए, घुटने में टेकिए, घुटना टेके थोड़ा दर्द होगा, बेतसैदा से निकलिए बाहर, बेतसैदा से निकलिए, तब जाकर प्रभु आपको और मुझको आशीष देगा। ऐसे विचारों को कंट्रोल कर, मैं समय भाग रहा है, मैं निकाल रहा हूं ऐसे बातों को। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, ब्रिंग एवरी थॉट कैप्टिव इन द नेम ऑफ जीसस। रोमियो 12:2 में लिखा है कि हमारे शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए, जीवित करके चढ़ाइए। सारे विचारों को, क्रोध को, लोभ को, हर प्रकार के हर्ट्स को निकाल के प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मुझे निकाल प्रभु, या तो तू निकाल, मैं तो खुद नहीं निकल पा रहा, मुझे धक्का देके निकाल प्रभु। बोले वो निकालेगा, वो हाथ पकड़ा हुआ है, मना मत करिए। जब वो निकाल रहा है दर्द होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, इधर रहता होगा, प्रभु मेरे दोस्त यहीं पर है, मेरे फ्रेंड सर्कल यहां पर है, निकलो 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 निकलो, मैं तेरे लिए चमत्कार करने जा रहा हूं, मैं तेरे को ज्योतिर्मय करने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट जल्दी बोलना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट, जीसस टचेस ट्वाइस टू एनलाइटन हिम। यीशु मसीह 2 बार उसको छूते हैं कि वो ज्योतिर्मय हो। पहला, यीशु बेतसैदा में जाते हैं, दूसरा यीशु मसीह बेतसैदा से निकालते हैं, तीसरा प्रभु यीशु मसीह 2 बार स्पर्श करते हैं। कुछ लोगों को 2 बार स्पर्श करना पड़ता है, एक बार में नहीं होगा, एक मीटिंग में नहीं होगा पास्टर, इसलिए 2 दिन का कन्वेंशन रखा पास्टर ने। 2 दिन का कन्वेंशन रखा है, मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूं, समझिए। कुछ भी लिखिए, एक टाइम में नहीं होता। बेतसैदा के अंधों को 2 बार स्पर्श करने की जरूरत है। पहली बार क्या लिखा है आप पढ़ सकते, बाद में पढ़ लेना। यीशु ने थूक लेके, है क्या कर रहे यीशु, थूक डाला। थूक डालने का मतलब कई मतलब है, मैं उसमें से एक मतलब बताना चाहता हूं, किसी को ह्यूमिलिएट करना, यानी किसी को लज्जित करना। यीशु मसीह पहले कहते बड़ा थूक लगा के देखता हूं जरा कैसा लगता है। अपना थूक लगाए चलो, पर दूसरे का थूक लगा कैसा लगेगा। हम लोग झूठा भी नहीं खाते, प्लेट भी नहीं, हम कहते हैं झूठा, थोड़ा टच भी के लिए झूठा हो गया, साफ करके आओ। अभी तो कोरोना में तो बिल्कुल वो हो गया, साबुन लगाओ 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक लगाओ, उसके बाद फिर अपनी पत्नी से हाथ मिलाओ, फिर जाके हाथ धो लो अपनी पत्नी से भी। कोरोना ने क्या कर दिया, पत्नी पति के बीच में भी वो कर दिया, क्या करे। जो प्रभु ने जड़ा उसको अलग नहीं करे, बोले कोरोना कर रहा अलग। प्रभु यीशु ने थूका, नम्रता को बता रहा है। थूकते वक्त भी वो कुछ नहीं कह रहा। यीशु के बजाय थूका तो यीशु ने कुछ नहीं बोला। क्या मतलब दिखाता है उसका? उसका मतलब ये है, देखो तुम कुछ भी कर लो, मुझे आशीष पाना है। कुछ पाना है तो कुछ खोना है। नम्रता जब तक नहीं है, प्रभु एनलाइटन नहीं कर सकता, ज्योतिर्मय नहीं कर सकता। ये कोई
मशीन नहीं है कि यहां से डालो वहां से निकल गया। एटीएम का कार्ड डालो। मेरा बच्चा बचपन में कहता था, पापा थोड़ा वो पैसा निकालना है, पैसा चाहिए। मैं कहाँ से? वो एटीएम है ना, वो आपके पास वो एक कुछ कार्ड होता है, हम डालते हैं तो निकलता है बाहर। वो बच्चा क्या जानता था उस। मैंने कहा भैया तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं पता, अकाउंट में पैसे भी तो होना चाहिए तभी तो निकलेगा। ऐसा निकलने वाला चीज नहीं है मसीह जीवन। थोड़ा सा नम्रता होना चाहिए। परमेश्वर नम्र लोगों को ही उठाता है। मूसा नम्र था, 40 साल ससुर के साथ भेड़ बकरी को चराकर उसके ताने सुनकर रहता था। बाद में उसको प्रभु ने उठाया। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट सैक्रिफाइस, गॉड कैन नॉट ओपन योर आईज। नम्रता, हलीमता, थोड़ा तकलीफ होएगा, थोड़ा क्रूस उठाना पड़ेगा, थोड़ा बीवी का सुनना पड़ेगा, थोड़ा पति का सुनना पड़ेगा, थोड़ा कलीसिया के लोगों का सुनना पड़ेगा, थोड़ा पड़ोस के लोगों का सुनना पड़ेगा। ये सोच के भागना नहीं, वेट वेट वेट, आ रहा आ रहा आ रहा है। एक बार डाल दिया, बोला कैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है, पेड़ जैसा दिख रहा है, पेड़। कुछ लोगों को अभी भी पेड़ ही दिखाई दे रहा है। मीटिंग में आने के बाद भी वचन खोलो तो क्या दिख रहा है? पास्टर कहानी है, ये कहानी है। भैया बात किया इसने, क्या बात? वो तो संडे के दिन पास्टर जब खोलते हैं ना, संडे को जब वचन पढ़ते हैं भजन संहिता, तो वो वचन मेरे से बात करता है। पूरे 6 दिन मैंने बाइबल को आराम दे रखा है, 6 दिन 6 दिन। 7वें दिन पास्टर सी खोलते हैं, तब मेरे से बात करता है प्रभु। कैसे बात करेगा? आंख ही नहीं खुला। उन लोगों को दूसरे टच की जरूरत है, और प्रभु ने वही जगह छुआ जहां पर कुछ चंगाई चाहिए था। प्रभु इन दोनों में कह रहा है, आंख, ये आंख नहीं, अंदर की आत्मा की आंख, डिजर्नमेंट की आंख, परख की आंख। आजकल कई भविष्यवाणी निकल रही है। एक बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, बहुत सारे गलत शिक्षा आ रहे कोरोना के कारण से। एक किसी ने पादरी ने बताया, कहाँ का मुझ मत पूछना। उसने बोला जैसे ही आप बाइबल खोलो तो उत्पत्ति की किताब निकलेगी। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके सिर का बाल गिरेगा, उधर एक बाल पड़ेगा, और वो बाल लेकर पानी के अंदर डुबा कर फिर दीवार में मारना, यीशु का लहू बोल के, तो कोरोना तुम्हारे घर में नहीं आएगा। ये बेवकूफ, कितना बेवकूफी की बात है। कहां लिखा है बाल निकाल के मारना? वचन के विरोध में भी कोई भी सिखा दे, वो निकल लेते हैं लोग टैबलेट समझ के, क्योंकि आंख नहीं खुला है, डिजर्नमेंट की आत्मा नहीं है। कौन बगल में बात कर रहा है, ये तुम्हारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। ये टीवी, ये मतलब ये नहीं कह रहा मैं टीवी मत देखिए, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये ईमेल, ये फीमेल, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। डिजर्नमेंट डिजर्नमेंट डिजर्नमेंट। प्रभु कहता है गलत और सही के बीच में परख के लिए प्रभु की आत्मा से मांगे क्लैरिटी ऑफ विजन। कुछ लोगों को सेवकाई में क्लैरिटी नहीं है, कहां जाना है। इन दिनों में प्रभु क्लैरिटी दे रहा है, एक दूसरा स्पर्श आपके और मेरे जीवन में। पर एक ही कंडीशन, वो बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। वो कंडीशन क्या है? डू नॉट गो बैक टू बेथसेदा। तुम्हें निकाल तो दिया मैंने बाहर, तुम्हें ये प्रोसेस, ये कष्ट भरे प्रोसेस से मैं ले जा रहा हूं। आंख में थूक लगा है, कोरोना से लेके मैं जा रहा हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तकलीफ हो रहा है। पर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रभु के दास लोगों, दासी लोगों, यहां पर एंड नहीं है, ये कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। प्रभु का बड़ा आशीष आपके पर आने जा रहा है। आंख खुलने वाला है। जब एक बार पौलुस कहता है मेरी आंख खुल गई, वो कहता है सब कुछ मैंने कूड़ा करकट करके समझ लिया। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा धन दौलत, इतना बड़ा मालिक था। कहते हैं उसके पिता के पास 1-2 किश्तियां थी करके कहते हैं, बड़ा बिजनेस उसके पास था, सब कुछ था, परंतु सब छोड़ दिया। बड़ा इतना रबी बनने वाला था, तो इतना ज्ञान वाला व्यक्ति था पौलुस। तू तो वहां रहता तो यहूदी लोग तो ऊपर चढ़ा देते, पर नहीं, यीशु का जब प्रकाश मेरे अंदर आ गया, सब कुछ कूड़ा करकट हो गया। मेरे सुनने वाले जवानों, दुनिया की लालच जब आपको पीछे की ओर खींचती है, तो ज्योतिर्मय आंख है तो आप कहेंगे सब कुछ मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कुछ पाना है,
यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं और वो आने से पहले मुझे कुछ आत्मिक वरदान को पाना है। आत्मिक रूप से प्रभु तू गिफ्ट तूने दिए हैं वचन में, उसको पाना है। वचन की गहरी बातों को समझना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, जबरदस्ती से नहीं, खुद ही जब मेरा आंख खुल जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, तो मैं चीजों को क्लियरली देख सकता हूं। शैतान आजमाइश लाते वक्त उसको पहचानने की शक्ति, प्रार्थना में जबरदस्ती नहीं, अपने आप प्रार्थना करने की शक्ति, ऐसे एक प्रार्थना का जीवन मुझे देने पाए प्रभु जी। मैं कहता हूं, पौलुस कहता है तुम्हारे लिए आत्मिक आशीषें ऊपर रखी हुई हैं, उसको पाने के लिए तुम अपने जीवनों को समर्पण करें। एक ही बात है, एक बार पा लिया वापस मुड़कर नहीं जाना, क्योंकि यीशु ने तेरे लिए बड़े बड़े आशीष को रखे हुए हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा कोरस आपके सामने रखना चाहूंगा, तब आप अपने जीवनों को टटोल कर मनन करके देखें, सोचें क्या आप बेतसैदा में हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं। इस कोविड-19 के टाइम में प्रभु आपको वहां से बाहर निकाल रहा है। क्यों? बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारा करना चाहता है। आप और मैं सब बराबर हैं यीशु की दृष्टि में, चाहे इतना साल हो गया या इतना कम साल हुआ, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु किसी को भी कर सकता है इस्तेमाल, विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम। देखिए, विश्वास के साथ अद्भुत काम होने जा रहे हैं मेरे गाँव में, मेरे शहर में, मेरी कलीसिया में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश आने जा रहा है। जरा 1 मिनट आप इस गाने को सुने, मुझे बड़ा स्पर्श किया हुआ ये गाना है और मैं कभी कभी इस गाने को कभी कभी गाता भी था। आज सुबह मैं उसको अपने आप गाने की सोच रहा था। आंखें हमारे खोलिए प्रभु जी। 1 मिनट, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। तब तक अपने जीवनों को मनन करें और फैसला लेने का टाइम है और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्रतिदिन बता। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी
हमको तेरी ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो, प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो। जाने तुझे ये दुनिया सारी, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी। प्रेज द लॉर्ड। समय हमारा कम है, मैं एक क्षण लेकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आज मेरी आवाज को सुनने वाले प्रभु के लोगों, आप किसी चीज से निराश हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन अब यहाँ खत्म है। नहीं, प्रभु आपके बारे में बड़ी योजना को रखे हुए हैं। आपके बच्चे के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी कलीसिया के बारे में, आपके देश के बारे में बहुत बड़ी योजना। जैसे पौलुस कह रहा है, ज्योतिर्मय आंख इस बात को देख सकता है। क्या आप देख रहे हैं? अद्भुत काम होने जा रहे हैं। हमारी एक बहन थी रूबी, अभी है वहां दिल्ली में। उसको कोरोना के कारण उसको हॉस्पिटल में बंद करके रखा हुआ था। 15 दिन तक बहुत परेशान थी, खाना भी सही तरह नहीं मिल पा रहा, और वो प्रार्थना में हमारे साथ जूम में आती थी। हमने कहा तेरा पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है। कुछ दिनों के अंदर उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, 15 दिन और रखेंगे। रात के समय 1 बजे 1:30 बजे डिप्रेशन में चले गई। वो कहती कि मुझे यहाँ बंद कर रखेंगे, अब मेरा क्या होगा। रात इस समय प्रभु की आत्मा ने उससे कहा अचानक से तेरे लिए कुछ काम प्रभु करने जा रहा है। 38 साल से पड़ा वो आदमी, तुरंत प्रभु ने उसको खड़ा किया, तो मुझे भी प्रभु खड़ा करेगा। ये विश्वास के साथ जब उसने प्रार्थना किया, सुबह 10 बजे डॉक्टर आके बोलते हैं तुझे हम रिलीज कर रहे हैं, घर जा सकती है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, तेरी परिस्थिति को, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए आज आया हुआ है। विश्वास करने वाले अपने हाथों को खड़ा करें। आप, मैं नहीं जानता किस बात में आप ज्योतिर्मय होना चाहते हैं। शारीरिक बात है, उसको प्रभु करेगा। मानसिक बात है, उसको प्रभु करेगा। पर सबसे बढ़कर आत्मिक बातों के लिए प्रभु ज्योतिर्मय करने के लिए आज आया हुआ है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथों को उठाएं, या आप जहां भी बैठे हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं उसकी ओर मुड़े। मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रामाना सिखा माना बा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन में जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, हम प्रार्थना करते हैं एक एक की आंखों को तो ज्योतिर्मय करने पाए। भले हमारे पास सब कुछ है, पर अगर आत्मिक आंख नहीं है ज्योतिर्मय, तो हम बेकार है हमारा जीवन। प्रभु जी, अगर मेरी आवाज को सुनने वाला कोई निराशा में है, उसको छू और छंगा कर, एक बार में नहीं हो रहा, दूसरी बार में छूने पाए प्रभु जी। उसके परिवार को, उसके कलीसिया को, और उसके समाज को, और उसके देश को छूने पाए प्रभु जी। इस कोरोना के बीच में बेतसैदा से बाहर निकल कर प्रभु तू हमें एक चमत्कारी रूप में, एक सामर्थी रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। तो धन्यवाद करते हैं। अगर तूने शाऊल को पौलुस बनाया है, पतरस को मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है प्रभु जी, तो आज हमें भी तू कुछ हमारे द्वारा चमत्कारों को करने जाने पाए। पहले मुझे बना प्रभु जी, फिर मेरे कलीसिया को बना प्रभु जी, फिर मेरे देश को बना प्रभु जी। जो सरकार नहीं कर पा रही है, उनके पास अपने लिमिटेशंस हैं, डॉक्टर लोगों के पास अपने लिमिटेशंस हैं, वो प्रभु तेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मेरे प्रभु, तेरे दास और दासी लोग, तेरे सामर्थी बच्चे लोग प्रभु जी, जब आगे बढ़ेंगे अद्भुत काम होने पाए। लाल समुद्र 2 भाग में होने पाए, चट्टान से पानी निकलने पाए, हमारी भूमि में मन्ना देने पाए प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुनने से धन्यवाद। सारा महिमा जलाल आदर तुझे मिलने पाए। जिसने मेरी आंखों को ज्योतिर्मय किया प्रभु, मैं चाहता हूं मुझे और भी आंखों को ज्योतिर्मय करने पाए, आगे भी तू मदद करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता,
आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जैक्सन का और चर्च ऑफ गॉड का, सारे लोगों का, सारे पास्टर लोगों का, सारे विश्वासियों को और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया है उस वचन से बोलने का मौका आपने दिया। धन्यवाद।